एक लड़की थी छोटी सी जगह से। नाम था सौम्यश्री बीसी। सिर्फ 20 साल की थी। टीचर बनना चाहती थी। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। इसलिए घर से दूर उड़ीसा के बालासोर के एक कॉलेज में बीएड कर रही थी। पर कॉलेज के अंदर जहाँ लोग अपने सपने संवारते हैं, वहीं उसके सपने रोज कुचले जा रहे थे। क्लासरूम के बाहर भी एक क्लासरूम चल रही थी, हरेसमेंट की, मैनिपुलेशन की और सिस्टम के खामोशी की। एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट समीर कुमार साहू, उसने सौम्यश्री को मेंटली और रिपोर्टेडली सेक्सुअली टॉर्चर करना शुरू किया। कभी असाइनमेंट के नाम पर, कभी अटेंडेंस के नाम पर। सौम्यश्री डरी नहीं, उसने आवाज़ उठाई। सबसे पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गई, दिलीप घोष। सोचा था शायद प्रिंसिपल उसका सपोर्ट करेगा, उसकी हेल्प करेगा, उसकी बात को सीरियसली लेगा, उसकी कंप्लेंट को सीरियसली लेगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने उल्टा सौम्यश्री को ही बोला कि तुम ये कंप्लेंट वापस ले लो, हो सकता है गलती तुम्हारी हो। सौम्यश्री वापस से कंप्लेंट करने गई और अब की बार इंटरनल कमेटी के पास गई। इंटरनल कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन तो की, लेकिन सिर्फ कागजों पर, और एचओडी को क्लीन चिट देकर सौम्यश्री को ही बोला कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। सोच के देखो, एक लड़की जो सिर्फ टीचर बनना चाहती थी, उसे हर रोज वही लोग तोड़ रहे थे जिनके हाथों में उसका फ्यूचर था। जब हर रास्ता बंद हो गया, जब उसकी हर बात सुनने वाला कोई नहीं था, तब 2 जुलाई के दिन उसने खुद पर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा दी। उस वक्त भी वो जिंदा थी। आईसीयू में 16 दिन तक वो लड़ी, पर सिस्टम की तरह उसका शरीर भी हार मान गया। 18 जुलाई को सौम्यश्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसने मरने से पहले 6 लोगों के नाम लिए, जिसके अंदर एचओडी, प्रिंसिपल और यहाँ तक कि वार्डन भी शामिल था। ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, ऐसा वो बता के गई। अब आप बताइए, क्या कोई लड़की टीचर बनने के लिए कॉलेज जाती है या अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए? सौम्यश्री आज हमारे बीच नहीं है, पर उसका सवाल हमारे साथ जिंदा है। जब हरेसमेंट की शिकायत मिलती है तो सिस्टम क्यों सो जाता है? और क्या हर विक्टिम को झेलना पड़ेगा अपने न्याय पाने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि सौम्यश्री की कहानी सिर्फ एक हेडलाइन ना बन के रह जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी कहानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सौम्यश्री की आवाज़ को उसके जाने के बाद भी हम जिंदा रखें और इसे एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि आने वाले समय में ऐसा और कोई इंसिडेंट ना हो। अगर आपको लगता है कि जस्टिस आज भी हमारे देश में डिले हो जाता है, इतना डिले कि उसका महत्व ही कम हो जाता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जस्टिस फॉर सौम्यश्री, एंड इस स्टोरी को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए।